हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं अपनी नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यूपी टेट पेपर 2 जो है आप क्लियर कर सकते हैं, चाहे मैथ्स साइंस वाला हो या फिर सोशल साइंस वाला हो। किस तरीके से आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में उसे क्लियर कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो हमें लगता है कि आपको ये बिल्कुल काम आएगी। और मैंने खुद ये स्ट्रेटजी यूज़ करके आज से काफ़ी टाइम पहले अपने पेपर क्लियर किए थे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते जाएं। प्लस अभी यूपी टेट की जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम आपको यहाँ इन्फॉर्म करेंगे, और पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि जो हमारा पेपर 2 होता है उसका किस तरीके का पेपर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। ठीक है, फिर ऐसे ही 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लैंग्वेज 1 से। लैंग्वेज 1 आप जो भी लेते हो, सपोज़ अगर आपने हिंदी लैंग्वेज 1 लिया है तो हिंदी के 30 क्वेश्चंस। लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस आपके यहीं पे हो गए हैं। फिर बच जाता है 60 क्वेश्चंस का एक मेजर सेक्शन, जो क्या होता है कम्प्लीटली आपके सब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक साइंस और मैथ्स, जहाँ पे 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं और 30 क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं। और दूसरा सोशल साइंस, जहाँ 60 के 60 क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से आते हैं, सोशल साइंस से आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट है जिसने सिर्फ साइंस पेडागोजी लेके अपनी बीएड करी हुई है तो आपको यूपी टेट का पेपर क्लियर करने के लिए मैथ्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा। 30 मार्क्स आपको मैथ्स में भी चाहिए होंगे। और अगर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया है तो दूसरे सब्जेक्ट से करने की वजह से आपको सोशल साइंस में आप एलिजिबल हो। सोशल साइंस में आप अपना ये देंगे, क्या बोलते हैं इसे, पेपर देंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें दिख गया है यहाँ पे कि 150 मार्क्स का हमारा पेपर है, 150 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 150 ही मिनट्स मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और उसे करने के लिए आपको 1 ही मिनट मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस की यहाँ पे ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका टाइम जो है वो कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और स्पीड बढ़ेगी तो आप अपने टारगेट की तरफ जल्दी अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए हमें अगर हमें ये पेपर क्लियर करना है। तो हमारे CTET की तरह ही आप देख सकते हैं 60% मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ है, यानी 90 मार्क्स अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या इन 3 कैटेगरीज़ के अलावा किसी अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे 90 मार्क्स लाने आपके लिए ज़रूरी हैं। और अगर आप OBC SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने ज़रूरी हैं। हालांकि हम आपको यही सलाह देंगे कि आप किसी भी कैटेगरी में हैं आप 60% स्कोर करने का टारगेट रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे उस स्टेट का रिजर्वेशन ही माना जाता है, ये वाला नहीं माना जाता है। ठीक है, हालाँकि यूपी टेट आपका यूपी के लिए ही है और यहाँ पर ये मानेंगे ही। तो आप यहाँ 60% UR कैटेगरी और 55% इन कैटेगरीज़ के लिए। पर अगर आप CTET देने की सोचते हैं तो आपको 60% वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट वाइज चेंज हो जाता है रिजर्वेशन वहाँ पे। टारगेट आपको अपना 90 प्लस का रखना है। देखिए, ये जो पेपर है हमारे पास 150 मार्क्स का है, जिसमें हमें साफ बोला गया है कि अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं तो आपका पेपर जो है वो क्लियर है। तो हमें यहाँ फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ रैंक आपकी कोई नहीं देखेगा, ना ही आपके सर्टिफिकेट पे आपकी रैंक दी गई होती है। सिर्फ देखे जाते हैं आपके मार्क्स कि कितना आपने स्कोर किया है। और जब वहाँ पे आपका क्वालिफाइड जब लिखा आ जाता है तो उसका मतलब बस यही आपको चाहिए था। तो यहाँ आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़े हार्ड वर्क के साथ। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और जितना हमारे पास इसमें सिलेबस होता है, अगर वो सारा सिलेबस आप कवर करने बैठोगे तो इतनी जल्दी ना तो आप वो सारा कवर
कवर कर सकते हो, और कवर कर भी लिया तो उस पूरे को लर्न या रिवाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स ही ऐसा कर पाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कोई नहीं कर सकता, कुछ स्टूडेंट्स कर भी सकते हैं। ठीक है, पर स्मार्ट वर्क आपको यहाँ करना ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, पेपर की नोटिफिकेशन आके फिर पेपर देने में कुछ मंथ्स, कभी 1-2 महीने मिल गए, तो आपको बस इसे उसी टाइम में कंप्लीट करना है। तो आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है आप क्या करना चाहते हैं एंड कैसे करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जो आपके पास एक सेक्शन है CDP का 30 मार्क्स। ठीक है, ये ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे आप 25 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 25 मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ देखिए। ठीक है, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ में आपको MCQ में इनके काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर क्या होता है, वो क्वेश्चन जैसे आपको मिला उसका आंसर मिला, फिर नीचे आपको उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट का और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, जिससे आपके एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो CDP के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास रिपीट होते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड्स की बुक देख लीजिए, आपने अपने BEd एंट्रेंस के लिए भी जो ली होंगी वो भी आपके काम आ जाएंगी। पेडागोजी नोट्स जो आपने बनाए हैं आपकी BEd में, और या BEd के अलावा जो भी आपका एजुकेशनल कोर्स रहा है उसमें, और बहुत इजी है यहाँ पे 25+ मार्क्स। इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर आप रख के और इसको थोड़ा टाइम देते हैं, एक फिक्स कि इतने दिन में इतने फिक्स टाइम में मुझे ये कंप्लीट करना है और मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप 25 मार्क्स यहाँ बहुत आराम से 30 में से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर मैथ्स एंड साइंस। तो देखिए, अगर आप मैथ्स साइंस स्टूडेंट्स हैं और अगर आपकी जो मैथ्स है वो बहुत वेल एंड गुड है, तो क्या हो रहा है कि आपको यहाँ 30 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स के मिल रहे हैं, और वो 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 10th लेवल तक के ही मोस्टली मिलते हैं। तो आप अगर अपनी 8th क्लास से 10th तक की जो NCERT है, 10th तक की जो NCERT है, अगर वो NCERT भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके उससे वो सारे MCQs अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो इन 30 में से अगेन आपकी मैथ्स अच्छी है तो 25+ मार्क्स लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 25 CDP में और 25 मैथ्स में, तो आपके 50 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। अब पूरे पेपर में आपके पास 40 मार्क्स बचेंगे अगर आप इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद साइंस पे आते हैं, तो साइंस के भी अगेन आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं, तो 30 अगेन 10th तक की साइंस जो है वो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, 8th क्लास से 10th क्लास तक की साइंस स्पेशली NCERT प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो जब आप अच्छे से कर लेते हैं तो साइंस में भी आप इजीली 20-30 में से स्कोर कर सकते हैं। अगर साइंस अच्छी है 25 भी स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो 60 हैं, अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से 50 मार्क्स और 45+ तो एकदम बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अगर आप 45+ भी यहाँ स्कोर कर लेते हैं और 25 वहाँ स्कोर कर लेते हैं तो 70 मार्क्स आपके हो गए हैं। अब आपके पास आपका इंग्लिश और आपकी हिंदी या आपकी जो भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है वो बचा है, और उन दोनों से आपको सिर्फ 20 मार्क्स और चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 8th क्लास से 10th तक का कंटेंट बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो आप इजीली ये कर सकते हैं, ठीक है। और 20 मार्क्स जो आपके बच गए हैं, अब तो देखिए लैंग्वेज 1 10 मार्क्स का एसे या पोएम मिलेगी, लैंग्वेज 2 10 मार्क्स का एसे या पोएम मिलेगी, ये 20 आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप जितने भी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आपको मिले पैसेज वाले, उनको ज़रा देखिए कि पैसेज में से क्या क्या पूछा जाता है। जो डायरेक्ट पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर कई बार वर्ड्स लेके उसका कुछ समास या कुछ पूछ लेते हैं, तो आप वो चीज़ें अच्छे से पढ़ लें तो 20 मार्क्स ये पक्के। और वो जो ग्रामर की चीज़ें होंगी वो आपको और भी काम आएगी बचे हुए जो 20 मार्क्स हैं इनमें से भी। तो आप देख रहे हैं कि टोटल अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो 90+ आपके लिए लेना बहुत इजी हो जाएगा, और आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जिस चीज़ में आप अच्छे हो बस आपको उसी को और ज़्यादा थोड़ा सा ब्रश अप करना है, ठीक है।
पर अगर आपकी साइंस मैथ्स अच्छी नहीं है, पहली बात तो आप टीचिंग के लिए जा रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे जिनकी जो सब्जेक्ट है नॉलेज है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि आप एक टीचर बनोगे तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो तो मस्ट होती है। अगर आप कितनी साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, फ़िलासफ़ी पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए, बीएड भी बढ़िया कर लीजिए, पर अगर आपकी टीचिंग नॉलेज नहीं है तो वो आपको आगे हेल्प नहीं करेगी। तो यहाँ फिर भी हम एक केस ले सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनके पास पेडागोजी में सिर्फ साइंस होती है, और बहुत लोग होते हैं जिनके पास पेडागोजी में सिर्फ मैथ्स होती है, ठीक है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें दोनों ही चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी अगर उन्हें अपना पेपर क्लियर करना है तो, क्योंकि उन्हें 30 मार्क्स यहाँ साइंस के लिए मिल रहे हैं और 30 मार्क्स ही मैथ्स के लिए मिल रहे हैं। तो मैथ्स वाले ने साइंस नहीं पढ़ी है, साइंस वाले ने मैथ्स नहीं पढ़ी है सही से, तो पहले तो आप ट्राई कीजिए कि आप ये कर सकें, क्योंकि 6 to 10th की जो NCERT होती है, या 8 to 10 स्पेसिफिकली बोलें, क्योंकि 6th 7th उसमें कवर हो ही जाता है, ठीक है। तो उसी से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो आप कम से कम अपने सब्जेक्ट में 30 स्कोर करने की कोशिश कीजिए, मिनिमम 28, इससे कम नहीं, क्योंकि आप अपना ये आपका सब्जेक्ट है जो पूरी लाइफ आपको निभाना है आगे, तो इतना तो आपको इसमें आना चाहिए। तो 30-28 अगर आप अपने में कर लेते हैं तो दूसरे वाले के लिए सिर्फ MCQ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, वो भी अगर प्रीवियस ईयर वाले भी आप कर जाते हो तो आप इजीली 10 to 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे 38 to 40 मार्क्स स्कोर कर लोगे अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो। फिर आपको इंग्लिश हिंदी जो आपकी बची, तो अगेन हमने बोला 10 मार्क्स पैसेज है। इसके अलावा जो इनमें इंग्लिश हिंदी से पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश हिंदी से पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों आप अगेन प्रीवियस ईयर सिर्फ खाली देखेंगे तो उस पेडागोजी क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो वहाँ से 10 क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके बन जाएं अगर आप सारे प्रीवियस ईयर खाली भी सिर्फ याद करके चले जाते हो कि पेडागोजी में क्या आता है। तो आप देख सकते हैं 25 + 40 65 + 20 85, और अगर 10 भी वहाँ से कर लिया तो 95। ये एकदम बेयर मिनिमम है जो आप कर सकते हो, और 95 आते ही आपका 95 भी क्या 91 आते ही भी आपका सीटेड आपका UTP टेट जो है वो क्लियर है, और कोई आपको अड़चन इसमें आगे नहीं आएगी। अगर आप मैथ्स एंड साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको सोशल स्टडीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो सोशल स्टडीज़ देखिए बहुत वास्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ पूरा नहीं रहा है, तो इवन जिन्होंने सिर्फ एक पार्ट आगे कैरी ऑन किया होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है सब कुछ दोबारा से लर्न करना, ठीक है। तो आप अपना फोकस जो आपकी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, अगर आपकी अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज है तब तो देखिए सोशल साइंस आप अपनी 6 to 10th जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो इसमें आपको लगेगा, जब आप मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब आप 6 to 10th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो भी आपको ये देखने को मिलेगा कि एक टॉपिक 6th में है, 7th में वो उतना है, फिर उसमें थोड़ा ऐड ऑन, 8th में वो तो दिया हुआ है प्लस थोड़ा ऐड ऑन, फिर 9 10th में आके थोड़ा और, तो आप देखेंगे कि वो आपका ना रिवाइज होता जाता है साथ साथ। तो जब आप 10th तक की भी करने की कोशिश करेंगे तो आपका काफ़ी जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 25 मार्क्स पेडागोजी में ले आइए, 50 मार्क्स या 45 मार्क्स कम से कम आप अपनी पेडागोजी से लेना की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये गुड सब्जेक्ट नॉलेज वाले लोगों के लिए जिनको लगता है हमारा कंटेंट नॉलेज जो है वो अच्छा है। तो अगर आपको लगता है आपका कंटेंट नॉलेज अच्छा है तो आप इतनी तो कोशिश कीजिए कि 50 to 45 मार्क्स आप लेकर आ सकें, ठीक है। तो 70 मार्क्स आपको यहाँ से मिनिमम मिल जाएंगे। अगेन फिर वही है, हिंदी और इंग्लिश 10-10 मार्क्स की आती है यहाँ पे हमारे पैसेज, तो वो 10-10 वो 20 आप अपने पक्के करें। क्यों कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर से, ठीक है। प्रीवियस ईयर के देखिए, पूछिए, देखिए कि पैसेज में क्या क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो वो सब अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इस बार के पैसेज भी आपके अच्छे से जाएंगे। इन्हें एकदम इजी चीज़ मत समझना कि ये तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें जितना थोड़ा भी पढ़ के जाओगे ना ये उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आती है आपकी पेडागोजी। तो जो ये हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं ना, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिल जाते हैं, तो ये बहुत रिपीट होते हैं।
बहुत रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन्हें अच्छे से कर जाएंगे ना, तो वहाँ पे मान लो 5-10 आते हैं, उसमें से 4-5 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर जो नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश बच गई ना, स्पेशली हिंदी तो यार आपकी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो हिंदी में तो जो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, कहीं एरर आ गया, वो आप वैसे भी पहचान सकते हैं। तो ये जो 20 मार्क्स बचे हुए आपको लेने हैं, वो इसमें से आप इन 40 में से बहुत ईजीली ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 40 नहीं 60, ये जो 60 हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो इसमें से 20 लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान देना है अपने चाइल्ड साइकोलॉजी पे और आपके कंटेंट पे। तो 90 प्लस आप बिल्कुल स्कोर कर लेंगे और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी एवरेज सब्जेक्ट नॉलेज है या आपको ज़बरदस्ती सोशल साइंस में आप फंस गए हैं और आपको अब ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सीटेट क्लियर करना ही है, तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसमें से कोई एक तो होगा जो आपको सही लगता होगा, ठीक है। कोई एक भी अगर आप पूरा कर लेते हैं तो 10 to 15 तो सब्जेक्ट नॉलेज वाले में से आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स या 15 मार्क्स आप ले सकते हैं अगर इनमें से कोई एक भी आपको पसंद है, और सिर्फ उसको भी आप 8 to 10th या 6 to 10th पढ़ लेते हैं। 25 मार्क्स हमने आपको बताया साइकोलॉजी, 15 मार्क्स अगर यहाँ से भी हो जाते हैं तो 40 मार्क्स आपके हो गए हैं। 60 मार्क्स आपके बच रहे हैं, तो 60 ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज आपने लिया है 20 मार्क्स वहाँ से पैसेज के ले लीजिए, कितना हो गया 60 हो गया। अब कितना बच गया 30। तो देखिए 15 आपने यहाँ पे लिया, एक सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ा पूरा 60 में से 15 मार्क्स आप यहाँ से ले रहे हो। इसके बाद क्या करो, बाकियों के ना सिर्फ MCQs देखो जो पहले आए हैं, और हो सके तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हो टेस्ट सीरीज़ में साथ साथ उस क्वेश्चन का। जब आप MCQ सॉल्व करते हैं ना, आप खुद से टिक लगाएंगे, सपोज A B C D था, आपने D पे टिक लगाया, फिर पता लगा D वॉज नॉट द राइट आंसर, A राइट आंसर था। वो चीज़ ना आपको याद रहती है थोड़े टाइम तक, क्योंकि आपको पता लगता है अच्छा ये मैंने गलत कर दिया था, इसका आंसर तो ये होता है। तो जब आप वो सारे MCQs कोई भी टेस्ट सीरीज़ जहाँ मिल रही है, जहाँ आपको 10 टेस्ट पेपर के पास मिल जाएं इस सब्जेक्ट के, जैसे कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आती है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मुझे मतलब पर्सनली वो ज़्यादा ठीक लगती है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन के नीचे कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट से भी आपको फिर एक दो चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो एक क्वेश्चन में आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन का सीख लेते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज़ लीजिए, उनसे आपके 10-15 नंबर और यहाँ बढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पे। तो इतना तो आपने अगर ये लैंग्वेजेस चूज़ करी हैं अपने पेपर के लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पैसेज के अलावा जो 20 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको कुछ भी नहीं आता। यहाँ 10-15 नंबर वहाँ से, और इन 40 में से 15 मार्क्स आप अपने खुद पढ़ के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हिंदी है जैसे अगर आपने लिया फिल इन द ब्लैंक्स, समास, अलंकार, आप ये ज़रा उनके प्रीवियस ईयर से MCQs वगैरह में से देखिए कि भाई जैसे आपको पता लग गया कि 3 क्वेश्चन समास से आए थे या 2 क्वेश्चन समास से आए थे, समास पढ़ लीजिए। आपको पता लग रहा है अच्छा विलोम शब्द में से ये आता है, तो प्रीवियस ईयर में जो विलोम शब्द आए हैं वो देख लीजिए, वही बहुत रहते हैं। तो 15 के पास मार्क्स वहाँ से, तो टोटल आप 90 यहाँ पे इस तरीके से अगर स्ट्रेटजीज बना के पढ़ते हैं तो 90 स्कोर कर लेंगे। पर अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे तो पूरी सोशल साइंस पढ़नी है, मैं पूरे 2 महीने में पूरी सारे के सारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से लेके सब पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है ना, ये तो आपकी पूरी हो नहीं पाती, आप मेहनत बहुत करते हैं पर हो नहीं पाती है। फिर क्या होता है ना, आप उस टाइम ढूंढते हो कि अब मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं 10 डेज़ में कैसे क्लियर करूं, मैं 5 डेज़ में कैसे क्लियर करूं। फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू क्लियर यूपी टेट इन 5 डेज़, ठीक है। तो वो ना हो पाए, ठीक है। आप अच्छे से पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही अपना आगे का शेड्यूल बनाइए, ठीक है। तो मेक योर ओन स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली एंड बी कॉन्फिडेंट। ये नहीं सोचना है कि ये तो होगा ही नहीं, या आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई, सोशल स्टडीज़ वाले या साइंस मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई, सपोज़ उस स्ट्रेटजी से आपको 2 दिन में 3 दिन में लग रहा है कि नहीं यार ये तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे चलना है, ठीक है। जितना आप देखिए शुरू में शायद आप 3-4 दिन परेशान हो उस चीज़ को लेके कि नहीं क्या पता मेरी स्ट्रेटजी सही है नहीं है, पर अगर आप सच में उस पर हार्ड वर्क करेंगे
तो हार्ड वर्क आप कहीं कर लो वहीं काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेक योर ओन स्ट्रेटजी। अगर आपको लगता है कि टाइम कम है और आप अभी एकदम बेसिक्स पे ही हो और आप नहीं टाइम तक पूरा सिलेबस कवर कर सकते, सिलेबस आप हमारे चैनल पे हमने वीडियोस सिलेबस के लिए अभी डालनी है, तो आप देख सकते हो वहाँ से। और आपको लगता है मैं पूरा नहीं कर सकता, सबसे पहले सिलेबस में से वो देखो कि हाँ ये हमें आता है, तो ये तो हम पहले ही अपना एकदम फिक्स कर लेते हैं कि इसमें से तो अगर एग्ज़ाम में कुछ आया तो हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो मेक योर ओन स्ट्रेटजी। सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने अपने याद करने के तरीके होते हैं, अपने अपने बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स यहाँ अलग हैं, तो और किसी को देख के मत सोचे कि अरे वो यहाँ से पढ़ रहा है मैं भी यहाँ से पढ़ूंगा, उसने ये वाली कोचिंग ज्वाइन करी मैं भी ये वाली करूँगा। आप अलग हो किसी भी पर्सन से, और आपके बारे में सबसे ज़्यादा आपको ही पता है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप सब 90+ पे जाएं और अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको हमारे और ऐसे अपडेट्स चाहिए और अगर आप इम्प्रेस्ड हैं हमारी वीडियो से तो हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, ठीक है। और हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमें लगता है ये हमारा रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही।